की हे माता आदि सकति जग कर माता, आसन लाए माता भगत तुम्हारा, हे आई के आसन लावा जग मैया, अपने भगत के हृदय मम हो, आसन लाई आदि शक्ति माँ, ज्ञान दिया माँ प्रभु के मिलाने का, हे तोहरी कृपा से ज्ञान जन्म ले, तोहरी कृपा से हो गुण माता, अरे दोनों बतावा तुम्हें अब मैया रहिया मिले माँ, हे अब तो धर्म की रहिया मिले माँ, हे ऐसे राज जन्म भय जग माँ, दुनिया कर भाव बाधा आई चढ़े माँ, ज्ञान मिट जावे प्रभु के मिलन का, हे आवा बतावा रहिया रे मैया, हे कौन कराम से धर्म कर रहा, नीलाई माता जगत माँ हमारी। बोलो शक्ति माता की। तो हमको आपको भगवान की चरण में जाना है, तो बिना ज्ञान के हमारा आपका मन नहीं लगता है, ना राम राम कर पाते हैं, ना सच्चे रास्ता पर चल पाते हैं, ना सच्ची बात बोल पाते हैं। तो भगवान राम हम आप सुनते चले आए हैं कि उन्हीं सब करत है, लेकिन उन्हों का कर्म करे के परत है, कर्म करे के परत है। जैसे हम आप मनुष्य होकर कर्म करते हैं, वैसे भगवान भी मानव शरीर धारण करके इस मृतलोक में कर्म किया है, लेकिन अंतर इतने हैं कि हमारा आपका जन्म जो है शरीर से हुआ है, उनका माया से हुआ है, लेकिन वो भी मानव रहे, हम आप भी मानव हैं। तो सत्संग चल रहा है, हमेशा भगवान की चर्चा होती है, लेकिन हम चर्चा सुनते करते भूल भी जाते हैं। ध्यान रखा। तो चर्चा करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सुखों से भंडार बढ़ जाता है, फिर गरीबी आ जाती है, फिर धर्म चला जाता है। ये क्यों चला जाता है? तो इसको समझना पड़ेगा कि हम जब से राम राम करना शुरू करें, भगवान की शरण में जाएं, तब से हमारा फिर राम राम बंद होना नहीं चाहिए। तब तो हम सुखी रहेंगे। हम आप भगवान का नाम लेते हैं,
राम राम करते हैं, सुखी हो जाते हैं, धन दौलत सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद अपनी माया में लग जाते हैं, भगवान का नाम भूल जाते हैं। इसीलिए सुखी व्यक्ति जो है वो दुखी हो जाता है। सुख कहते हैं, सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें विश्वास भगवान पर करते हैं। जब उनके चरणों में लगे रहेंगे तो सुख दुख दोनों नहीं आएंगे, सुख ही आएगा। लेकिन हम बीच में भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए दुख आने लगता है, अपने प्रभु की चर्चा को करना बंद कर देते हैं। जब खूब सुख हो गया तो राम का नाम भूल गए और धीरे धीरे पाप चढ़ गया, और पाप चढ़ जाने पर फिर भगवान का नाम नहीं आता है। तो अब इस बात को समझो। और महाराज जी, हम आपके यहाँ 2 एतवार हो गया आए, अब तो नहीं आना पड़ेगा। तो 2 एतवार जो आता है वो गुरु महाराज को खाने के लिए आता है। 5 मंगर जो आता है गुरु का एकदम से चबा खाया होता कि राम राम ना करे, कोई दुख कट जाए, सारा माथे गुरु की जाए। तो इसलिए पहली प्रतिज्ञा यह है कि जो 5 मंगर 2 एतवार 3 एतवार जितने आदमी आते हैं, इनको गुरु के यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? ये मतलबी हैं, ये मतलबी है, इनका काम नहीं कराए, पीछे पीछे हटे। इसलिए अब 5 मंगर वाले 2 एतवार वाले को इनको आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा। नहीं तो देख रहे हो गुरु महाराज साहब कले लड़की का कहा थे, निर्बल हो कि चला ही नहीं पाते, बैठ के रोत रातों की दिनों की। तो ऐसा कर्म अब गुरु महाराज को रोक दिया जा रहा है कि ऐसा कर्म न करो। भूखे सो जाना, लेकिन अब मानव को देखना नहीं कि बहुत मनई आ जाए तब सत्संग हो, तब सत्संग हो ही नहीं, बंद हो जाएगा। आज आपको सत्संग की चर्चा सुना रहा हूं कि चित्रकूट में 5 जने सत्संग करे 14 बरस, 14 से कमाई करें, फिर लड़े भिड़े में लाग के 5 जने। तो राम लक्ष्मण और सीता और भोले बाबा माता सती महारानी, तो राम लक्ष्मण सीता ये तो जानते ही कि चित्रकूट गए थे, लेकिन इनके जाने के बाद भोले बाबा सती को लेकर के चित्रकूट गए, वहां पर मंदिर बनाए, सब कुछ किए, धर्म कार्य किए और भगवान राम को कथा सुनाते रहे। सती महारानी सीता जी इन दोनों जन को कथा सुनाते रहे, भगवान को कथा सुनाते रहे। तो अब कर्म धर्म की कथा भोले बाबा चित्रकूट में, माता सती महारानी और सीता जी राम लक्ष्मण इन सबको अमर कथा सुनाया था। तो आज कौन कथा सुना रहे हैं, यही हमारे आपके बीच में भोले बाबा की कृपा से चर्चा होगी। क्योंकि मानव की कृपा से तो चर्चा हो नहीं सकती, क्योंकि मानव उस समय तो था नहीं, क्या देखा क्या जाना, कुछ नहीं जाना। लेकिन है कि हजारों बरस क्या कई लाख बरस की बात अगर भगवान गुरु साथ में है तो चर्चा की जाती है, क्योंकि उनको सब चीज क्या ज्ञान है, मानव को तो ज्ञान नहीं है। इतना सोच लो कि मनई यहाँ पर कुछ चर्चा नहीं करता है, सब भगवान चर्चा करते हैं। भगवान आपको अपनी बात और तुम्हारी बात दोनों की बताते रहते हैं कि मनुष्य क्या करता है, भगवान क्या किए हैं। तो इसलिए आज कर्म की चर्चा सुना रहे हैं भोले बाबा कामतानाथ जी 4 जने का
तो सुनावत है चर्चा कर्म के, कि कर्म कैसे करें मित्र लोक में आए के, कैसे रूप रेखा होनी चाहिए। हरे कर्म आज कहे पुरुष का हो, धर्म कहे नारी का भगतो। तो भोले बाबा क्या ज्ञान देते हैं कि कर्म पुरुष का सच्चा हो, धर्म नारी का सच्चा हो। तो इनके अंदर क्या गुण हो कि कर्म सच्चा हो। कौन सा गुण हो? मनुष्य और माताएं सभी बैठे हैं, जिसको जो गुण सुनाया जा रहा है, जो धर्म की बात सुनाई जा रही है, जो बताया जाए उसमें तो एक बात भी तो मान लिया करो, तब पर भी भगवान के चरणों तक पहुंच जाओगे। तो कर्म किसे कहते हैं? हारे कर्म सुना भगत अब मोरे, ही सरल स्वभाव होई हो पुरुष कर, सरल स्वभाव होई हो पुरुष कर, मर्यादा कर अब ज्ञान होई, धर्म या धर्म जानत होए, आज सुनाय अब वेद पुराण, और गुण का होवई भगतो, यही रे शरीरिया से को सतावै न, आज सुना भगतो अब मोरे, आपन नुकसान होई जावे देखा, दूसरे का बोले न गुण वचनिया, सच कर्म अब कैसे कहे जिर, झूठिया बोले खूब सुना हो, अपने न ऊपर लई ले भगतो, आज यही गुरु देता यहाँ हो, राम सिया लक्ष्मण सती का, ज्ञान बैठे न चित्रकूट में। यही ज्ञान दे रहे हैं चित्रकूट में, भगवान राम को ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे स्वभाव होना चाहिए। और पुरुष का स्वभाव कैसे हो? पुरुष दो प्रकार के पावा जाते, एक बेईमान, एक झूठा, एक दूसरे का हड़प ले, दूसरे का सतावे, इतने प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं। हारे जे दूजे का हो रहाई हो सताई, आज है यही जग मां भगतो हो, ना गयो निकाह जावाई देखा, बाचन प्राण ओहु कै सुना राम, आज सुना जे परसन तापस, दूसरे कयन भलता काई देखा, ओहु गधा बनी आज सुना हो, दूजे कै बोझरे ढोआई भगतो, जो दूसरे कर उपकार कर, अब माया की लागे बजरिया घर में, जही माया से आज सुना हो, जग नाम अमर होई जावे, ऐसी निबाड़ी सतगुरु बोलाई, जो भोले बाबा कहाँ वहीं जग में, सतगुरु बाणी अमर बाणी है, कबहू मिटई ना जन्म जन्म तक,
गुरु की वाणी माने जो कोई हमारा लोक गा पहुँचे न जावे। ऐसे न आज पुराण कहै ऐसे वेद कहै अब भेद सुना हो। अरे प्रभु का नाम लेत रहो चाहे वेदम चाहे न भेदम देखा चाहे ल वेदम करो गुण गाना। 3 प्रकार से भगवान का नाम लिया जाता है, वेद के द्वारा, भेद के द्वारा, लवेद के द्वारा। चाहे तीनों में जिस रूप में नाम लोगे भगवान का तब पर भी कृपा होगी। झूठे बकत रहवे राम के नाम लेके तब वो कृपा होगी। हारे आज कहे सतगुरु जाग माहो, आज कहे सतगुरु जाग माहो। राम का ज्ञान देत शिव भोला, आज है आज चित कूटम। राम न पढ़ी पाय अयोध्या नगरिया, माय अयोध्या में पाढ़न आज सुना हो। धानुष विद्या चलाने के लिए मानो कयाज संभारे के खातिर चित्रकूट में पढ़ाए न देखा, भोले न बाबा भगत हमारे। तो ध्यान रखना कि संसार में भगवान के समान हो जाओ तब भी गुरु के पास पढ़ना जाना पड़ता है। इसलिए कहीं ना पढ़ पाओ तो संगत में बैठ करके अपने लिए ज्ञान प्राप्त कर लो कि हम कैसे चलें, कैसे संसार में रहें, कैसे सुखी रहें। कौन सा नाम है जो यहाँ वहाँ दोनों पार करता है? कौन सा नाम? संसार में सीताराम, सीताराम भवसागर से पार करते हैं, वहां तक पार कर देते हैं। राधे श्याम जो हैं यहाँ के भव बाधाओं से दूर कर देते हैं। इसलिए मनुष्य सीताराम जय राधे श्याम करता है तो यहाँ वहाँ दोनों से पार हो जाता है। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना कि मानो सीताराम सीताराम करते रहे, कहीं न जाओ, कुछ न करो। कौन तुम्हारा क्या कर सकता है जब सीताराम संग में है, मन में है तब। तो सीताराम को अपने दूर से दूर नहीं रखना चाहिए, अपने मन में रखना चाहिए। मन के साथ जोड़ लो। जब देखो जब सीताराम आत्मा से निकलती रहेगी, संसार में कौन सा सुख और भगवान नहीं मिल सकते हैं। ये गुरु की सच्ची बाणी है। ये सच्चे दरबार में भगवान खुद बोलते हैं, मानव को नहीं बोलना पड़ता, वेद नहीं उठाना पड़ता, भेद नहीं ढूंढना पड़ता। ना लवेद की जरूरत है, ना भेद की, ना लवेद की। तो इसलिए नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं जानते हो तो सीताराम राधे श्याम तो जानते हो। इतने ही शब्द से यहाँ और वहाँ पार हो जाओगे। जब तनी की छुट्टी मिली तो सीताराम जय राधे श्याम करने लगो। लेकिन आज का समय है, तनी की छुट्टी मिली, ढेर की बुराई के समय निकाला थी। कुछ अपने से निकाला थी, कुछ भगवानों को से निकाला थी, कुछ खाई से समय निकाला थी, तो बुराई सुन पाओ। बुराई सुने और करे खाते जितना लालाय तहाँ का करे नहीं कतो जाए के का खाते बुराई की खान में बैठ जाए। हे भगवान, ऐसे मानुष का कैसे कल्याण होगा। ये तो गुरु के यहाँ जाएंगे, गुरु के यहाँ रहेंगे, तब पद भी नाश कर देंगे। इसलिए बुराई छोड़ो, अपने सीताराम 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 जोर से ना बोलो, दिखावटी काम ना करो, लेकिन अपने मन में करते रहना। भगवान कहे ना आपकी पुकार को सुनेंगे। हारे सती महारानी रही संग माहो,
ज्ञान देता यहाँ शिव भोला। सती महारानी रही संग में जब, ज्ञान देता यहाँ शिव भोला। अरे जैसे सरल स्वभाव का नाम लेत कैलासी मोहना टेढ़ कई दी मैया हमारी। ध्यान रखना। अब माता जी भोले बाबा सरल स्वभाव का नाम ले तो मुँह टेढ़ कह दे, मुँह टेढ़ कह दे कि हम ही के कहा था। ध्यान रखा कि हम ही के कहा था, हम ही बेकार जी। हारे सुना आज कथा यो पुराण, नजर पड़ी गई सिया महारानी की। मोहना टेढ़ करत अब भगी तो, जय के चरण गिरी गई मैया अपने के। सुनाया जुबेद पुराण। अरे पिता बचानिया पे मुँह न टेढ़ करा, नहीं कहियो जन्म दुख पऊबू तुही हो। अरे नहीं कहियो जन्म दुख पऊबू तुही हो। मान न माता सती महारानी, सिया जी से कही लगी है सती जी। हमारे न पीछे पड़ा रह दिन राती, हम ही का देखी बोलाई तो। यही बारे की बतिया हमारे का, नहीं निकला गई भगतो हमारे। लड़ाई लड़ाइया आज सती शिव से, रात दिना भगतो अब मोरे। लावई भोले बाबा कलंका, झूठा झूठ सुना मोरे भगतो। ऐसे सिया जी सुनया कुलानी, छूटी गए उन्हें के हो पसीना। अतनी झूठा बोलना चाही मैया, चरण गिरी हम तुम्हारे नयाजू। चरण गिरी तुम्हारे न हम आजू। बारंबार चरण हो गिराई हो, बारंबार चरण हो गिराई हो। अरे जो हो चरण गिरत झूठा के देखा, हमहु से बड़ी गति हुई है तुम्हारी। श्राप देत सती महारानी, श्राप देता है सती महारानी। ऐसी बचानिया बोल आव मैया, ऐसी बचानिया बोल आव मैया। बेटी का देने लगे हैं सरापा, बेटी का देने लगी है सरापा। वही सरापा याद चलाता है, पैदा न भाई बेटी सबाई के। 8 दिना से रहता वो भैया, खुशियों से काज खेलावे जाब भैया। ऐसे न मानो राह जगत माँ,
राणाई काही के बिटिया बोलावे, श्राप गुरु कर यही अब बात। जोरे अपनी ने बेटी का देखा, राण सबद माता पिता का ही देवे, जग में उनसे पापी न कोई, यही मृत लोक माँ बात सुना हो। माता पिता के सबद से देखा, भगवान आज बेटी कराण, कई देव आज सुना यही जग माँ। माता पिता करो भाखन झूठ, हो सुना भगत मोरे। माता पिता का बहुत हो संहारी के, बोल का चाही पुत्र बहू का, नाही तव गवाह उतरनी है, कोई बचाए सके नहीं कोई, ऐसे कहे सतगुरु सब का हो। जीवन अपना लियो बनाई, सच गुरु तुम पार करके हो। जिसकी अंगुली पे ब्रह्मा नाच, नाच रहे कैलाश सुना हो। नाचत है आज कृष्ण कन्हैया, गुरु सच्चा पाई के पार न होगा। कतहु न मिली है भगत अब मोरे, सोच रहे आज गुरु मोरा बोले। गुरु नहीं बोलाई ब्रह्म ही बोलत, बोलत है अब कृष्ण मुरारी। झूठ बोलाई जब भगत मुखा से, भगवान पाप चढ़ाई अब भारी। ये विधि ध्यान धरो मन अपने, काहे न पार हो नैया। ऐसी कथा सिया जी सुनायन, आज सिया जी सुन के देखा। माता सती का प्रणाम करें, रोई माता से बारंबारा। तब सती अब जस हो लगावे, मैया मानी जाओ जग माया। नाही हुई है तुम्हारी बुरैया, यही मृत लोक मयाज सुना हो। जौन भगत का राह बतायो, ओही बुराई करे तुम्हारा हो। निर्मल मन यो निर्मल काया, सब ही का छोड़ा आज सुना हो। एक माता यहाँ जग हो, सब पर हो असहाय सुना हो। बिना यो गुण के यो गुण झूठ, अपने पति पर लगावे न कोई। माता तुमसे ही मांगू और न मांगू आज कुछ हो।
अवगुण तू ही करावा देखा, दोष लगावा मैयन पर हो, ये झूठी बात नहीं है देखा। देख रहा हूँ तुम्हारी नियाजू, देखा अयोध्या मैया तुमको, देखा मैया अयोध्या तुमको। श्रवण कुमारी की नारी से तुम ही अवगुण दीहु कराई, तू ही राज पलट अब जीना, यही दिन रात गाहु कर आई। कह के बुद्धि पलट कर मैया, राम का बन लिखी दीन माता, चरण गिरु माँ बारंबारा, तुम्हारे है आज भगत हो तुम्हारा, ऐसा करना छोड़ दो मैया, नाही जग में होई बुरैया। अब तो भेद है तुम्हारा जाने, कहूँगा जब तक सूरज चांद रहे हैं माता आज सुना हो, एक दिन नाही करे बुरैया, छुट्टी ले भाई आज सुना हो, आज मरने के बाद सुना हो, हम ही तुम्हारी पुरानी गीता, गौबय माता हया सगती माँ, निर्मल मन यो निर्मल काया, कह दिया माता जगत की हमारी, सब दिन आस लगाए रहे माँ, तुम्हारे चरण की मैया हमारी, आस लगाए चरणन की माँ, दया कर दे सब मैया पर, दया कर दे सब पूतन पर, पूत है आज तुम्हारा यहीं सब, बेटी माता तुम्हारी यहीं माँ, जो सब का जग में हो जन्म, दीन है आज सगती मोरी माता। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान में, माता में उस माता का स्मरण किया जा रहा है जो हमको आपको बनाया है, कि तू ही बनाए, तू ही गुण बनाओ, तू ही अवगुण बनाओ। तो इतना दिन अवगुण करवावा मनुष्य से कि कबो अवगुण करत हारे ना, कबो अवगुण करत हारे ना। हे माता, मैं तुम्हारे चरणों की कृपा से समझ तो गया हूँ, हार भी गया हूँ। अब करे अलावा हमका जो दंड देत हो दिया, क्योंकि अकेले में सामाजिक बात कहना ठीक नहीं होता है, समाज की बात समाज में कहना अच्छा होता है। तो समाज में वही सफल हो सकता है जिसके क्रोध न हो, सरल स्वभाव हो। अच्छे घर परिवार में वही रह सकता है अच्छे से जिसके क्रोध न हो। अच्छे घर परिवार में वो नहीं रह सकता है कि जिसके एक बार बीछी मार दे रोज चढ़ रहा है। बीछी भी मारती है तो उतर जाती है, लेकिन इतना क्रोधी आदमी जो है कि एक बार बीछी मारने के बाद ओकरे सदा चढ़े रहा है, बीछी कब उतरे ना। एक तरह जेकरे क्रोध हो, अच्छे घर परिवार में वो अपना जीवन नहीं बिता सकता, हमेशा वो दुखी रहेगा और दूसरे तीसरे चौथे को दुखी करे रहे, अकेले ना दुखी रहे। हारे ध्यान धरो अब भगत मोरे,
कुल परिवार मगाया सबई कोई, आपन आपन जोड़ बनाया। यही का हमारा लोक स्वर्गा लोक, कहाँ दिन आऊ राति भगे तो, लाड़ा लड़ैया दिन आव राति, कबहू न सुख की ओर मन जावे। ऐसे न क्रोधी ही आज सुना हो, जो एक बतिया लई के चलई राम। कुल परिवार को सुखी हो, ना कई पावई भगत मोरी। ना हो कुल परिवार सुखी, पवै कई पावै कुल कार नाश हो वही भगतो। ध्यान रखना, ये कितना मनुष्य क्रोधी होता है कि संसार में एक बात को लेकर के हजारों गुना क्रोध बढ़ा देता है। वो क्रोधी आदमी कभी खुश नहीं होता है, निसंतान हो जाता है, निर्धन हो जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए अपने परिवार के बीच में, और समाज में भी अच्छी बातें बोलना चाहिए कि किसी को हमारी वाणी से कोई तकलीफ न हो, किसी को हमारी वाणी से तकलीफ न हो। तो समाज में किसी वाणी से कोई दुखी हो जाता है तो समाज एक भगवान का रूप होता है, वो भी जो चाहता है वही करता है, कभी तो का सुख न मिले। तो इसीलिए कहा गया है कि कामी क्रोधी लालची, ये सब जो हैं ये मानव नहीं है, ये पशु हैं। ये पशु हैं जो तब थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध करके अपने जीवन को बेकार कर डालते हैं। अपने को नहीं देखते कि मैं क्या बोलता, दूसरे को पकड़ ली है एक बात और दिन रात वही का रटत रही है। जैसे आषाढ़ में घाटा रट करता है। तो अब गुरु के यहाँ आते हो यही सीख कर जाओगे, और ये करना सीखे हो तो आवा करा तो गुरुओं की बुराई भलाई बतलावा करा। तो ध्यान रखो कि अपने हिया तो बतला, लेकिन गुरु खिया जो बतलाएगा मैं महान दंड दूंगा उसको, क्योंकि बुराई भलाई बतलाना नहीं चाहिए, ना अपने कानों से सुनना चाहिए। समय मिले तो राम राम करो, परिवार बढ़े, आगे बच्चे उन्नत पर जाएं, हमको भी सुख मिले, हम भी अमर लोग चले जाएं अपने भगवान के पास। तो अब देखिएगा, अभी तक तो हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ज्ञान है कि भक्त पापी न मिले चाहे जोन हो जाए। भक्त पापी झूठा मिल गया तो गुरु का नाश कर देता है, और बेटी बेटा झूठा मिल गए, दुष्ट मिल गए तो सारे कुल परिवार का नाश कर देते हैं। ठीक है, नाश कर देते हैं, लेकिन आगे उनको कुल परिवार नहीं मिलेगा, ऐसे वन वन की तरह भटकना होगा। तो ये बातें बोली जा रही है, इसको आप बहुत समझदारी से समझना। हम तो जा ही रहे हैं सबके पापों से, सब अपना अपना काम करवा के बिटिया बेटवा मांगा, सब दिया, कहा नहीं दिया, सबको सुख दिया, सब अपना अपना धर्म लेके बैठ गए। आप कहाँ जाते थे जो परेतपुर जी है पहलवान, ओकरे हियाँ जाते उनके वो रक्षा करता है। अरे गुरु महाराज तुम्हारे सारे पापों को उतार लिया, नहीं तो सारी जिंदगी तुमसे भोगी ना चुकता। इसलिए अपने गुरु का ध्यान करो कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हमसे तो भगवान से मतलब है, और भगवान के मतलब के कारण हमको अपने गुरु के चरणों में जाना चाहिए। बार बार समय नहीं आएगा, थोड़े समय में बुढ़ाई आ रही है, फिर कहाँ जाओगे गुरु के पास, कहाँ गुरु तुमसे मिलेंगे। अरे जब तक बल पौरुख है मिलते रहो, राम राम करते रहो,
काहे न कल्याण होगा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो राधा रानी की, बोलो राधा रानी की, बोलो वहीर भगवान की। देखो वहीर भगवान का नारा क्यों लगाते हैं। अहीर भगवान गोकुला के हैं, लेकिन उनके कुल का होने के कारण हमारे बाँह को उन्होंने पकड़ लिया और भगवान से भेंट करा दिया है। तो अपने कुल का कोई धर्म के रास्ते पर चल रहा है तो उसको खींचना नहीं चाहिए कि हे भगवान हमारी तरफ से पहुंच जाए, हमका न काम दे तो केहू को तो देवे करी है। लेकिन नहीं, आज का जमाना है कि पहले जे कुल परिवार में खाए कमाए लगे या भगवान का नाम ले, पहले सौगारी वही कर दिया, जहाँ जाइए वही के बुराई, वही के बुराई। एक परेते खिए जाता है तब वही के बुराई कि वो नहीं ऐसा करा थी, वो नहीं कैसा, उनके ऊपर कह दिया। अरे ये सब कई दिन करोगे, एक दिन तो नाश नहीं सबका सर्वनाश होगा, चाहे गांव का हो, चाहे देश का हो, चाहे कोई हो। लेकिन भगवान के भक्त का कुछ बिगड़ नहीं सकता है, इसलिए कह दे रहा हूँ कि पाप तो लाद रहे हो लेकिन हमारा बिगड़ेगा कुछ नहीं। नहीं, इतना दिन हो गया हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है, करते तो आ रहे हो सब कोई दुनिया जहां। क्या अहिर समझ क्या कि अहिर समझ? अरे अहिर तो तंत्र मंत्र नहीं जानता है, लेकिन उसका भगवान तो जानता है। कर लो जितना करना हो। तो यही सब चर्चा है। अपने भगवान के सहारे रहो, हम भी अपने भगवान के सहारे हैं। काहे ना दाता राम बचाएंगे, किसी का परसंताप ना करो, और बड़े हो जाओ और अवगुण करो, यही सोचते रहो। तो बोलो राधा कृष्ण भगवान की।